और चलिए अब सीधे रुख करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। मुजफ्फरनगर से एक खबर सामने आ रही है, जहां पर प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की मौत हो गई है। मौत के बाद डॉक्टर अस्पताल से फरार है। परिजनों ने लापरवाही के आरोप लगाए हैं। जांच के लिए टीम अस्पताल पहुंची है। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना का ये मामला है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अस्पताल में किस तरह से लापरवाही देखी गई। डॉक्टर की लापरवाही के आरोप परिजनों की ओर से लगाए जा रहे हैं। प्रसव के दौरान जच्चा और बच्चा की मौत हुई, जिसके बाद से डॉक्टर फरार हो गया है। प्रशासन भी मौके पर मौजूद है और परिजनों को समझाने की कोशिश में प्रशासन जुटा हुआ है। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना से ये तस्वीरें। सूचना प्राप्त हुई थी, तभी हमारी टीम वहां पर पहुंची, जिसमें संज्ञान में आया कि एक अवैध रूप से क्लिनिक चलाया जा रहा था, जहां पर नगवा गांव के कुछ लोग थे जो अभी प्रसव के लिए वहां पे पहुंचे हुए थे और उसकी जच्चा और बच्चा दोनों की मौत वहां पे हो गई थी। जो क्लिनिक है वो अनरजिस्टर्ड है और ना ही वैध प्रमाण पत्रों के पास मिले हैं, इसलिए अभी पुलिस कार्रवाई चल रही है। उसके उपरांत इस क्लिनिक को सील कर दिया जाएगा। आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? इस क्लिनिक को सील किया जाएगा और वैधानिक कार्रवाई जो भी होगी वो सीएमओ लेवल से करवाई जाएगी। और चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ मुजफ्फरनगर से संवाददाता तस्लीम जुड़ गए हैं। तस्लीम, सीधा आप ही का रुख करते हुए पूरे मामले को लेकर जानकारी दीजिए ना। डॉक्टर की लापरवाही के आरोप परिजनों की ओर से लगाए जा रहे हैं। जो टीम जांच के लिए पहुंची उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है? देखिए ऋषिका, बिल्कुल जिस तरह से योगी सरकार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए तमाम प्रयास कर रही है, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तमाम जो अच्छे कदम है वो स्वास्थ्य विभाग को बेहतर बनाए जाने के लिए उठाए जा रहे हैं। खुद जो स्वास्थ्य मंत्री हैं ब्रजेश पाठक, वो लगातार कहीं ना कहीं दम भरते हैं स्वास्थ्य विभाग की जो व्यवस्था है उनको चाक चौबंद होने को लेकर। उनकी ओर से बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं और वो कहीं ना कहीं काफी एक्टिव इन तमाम चीजों को लेकर रहते हैं। लेकिन यहाँ पर मुजफ्फरनगर की अगर बात की जाए तो मुजफ्फरनगर में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी यानी स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के निर्देशों को आदेशों को कहीं ना कहीं ठेंगा दिखाते नजर आ रहे हैं और योगी सरकार की जो मंशा है स्वास्थ्य विभाग को लेकर उस पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। दरअसल बता दें, इससे पहले भी मुजफ्फरनगर में कई मौतें हो चुकी हैं, कई महिलाओं की प्रसव के दौरान मौत हुई है। और हैरानी की बात यह है, जब महिलाओं की मौत हो जाती है उसके बाद ही प्रशासन फर्जी अस्पतालों पर कार्रवाई करता है। उससे पहले कहीं ना कहीं प्रशासन कुंभकर्णी नींद सोया रहता है, जो यानी स्वास्थ्य विभाग है वो कुंभकर्णी नींद सोया रहता है। उससे पहले कोई ऐसी खास कार्रवाई नहीं की जाती जिससे ऐसे जो फर्जी अस्पताल चलाने वाले संचालक हैं उनमें भय हो और कहीं ना कहीं इन चीजों पर रोक लगे। इस तरह की कोई कार्रवाई कहीं ना कहीं अमल में नहीं लाई जाती, कहीं इस तरह के जो कार्रवाई है वो नहीं दिखाई देती। तो ऐसे में कई महिलाओं की पहले भी मौत हो चुकी है। अभी ये जो ताजा मामला निकलकर सामने आया है, यहाँ पर बुढ़ाना में बताया जा रहा है कि जच्चा बच्चा की जो मौत हुई है ये डॉक्टरों की लापरवाही के कारण हुई है। खुद ये जानकारी सीएचसी प्रभारी हैं उन्होंने दी है। बताया ये भी जा रहा है कि जब जच्चा बच्चा की मौत हुई उसके बाद जब स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पाया कि जो महिला थी, जब महिला गर्भवती थी उसका अल्ट्रासाउंड कराया गया था। तो अल्ट्रासाउंड में तमाम चीजें क्लियर थी। स्थिति ऐसी थी कि जो महिला है उसका जो डिलीवरी है वो केवल ऑपरेशन के माध्यम से ही हो सकती है। लेकिन बावजूद इसके यहाँ के जो फर्जी अस्पताल और फर्जी डॉक्टर थे उनकी लापरवाही सामने आई है। बावजूद इसके उस डिलीवरी को नॉर्मल कराने का प्रयास किया गया, जिसके कारण ये बताया जा रहा है कि ये घटना घटी है जहाँ पर बच्चे की मौत घटना स्थल पर यानी अस्पताल में ही हो गई थी। लेकिन जब डॉक्टरों को लगा कि अब ये हालात कहीं ना कहीं अनियंत्रित हो गए हैं तो डॉक्टरों ने महिला को रेफर कर दिया और जब महिला को रेफर किया गया तो डॉक्टर वहां से रेफर करने के बाद पता लगा डॉक्टरों को कि महिला की भी मौत हो चुकी है। तो डॉक्टर भी अस्पताल को छोड़कर फरार हो गए। बताया ये भी जा रहा है कि जो अस्पताल था उस पर ना तो कोई बोर्ड था और ना कोई ऐसे वहां पर कोई इस तरह की व्यवस्था की गई थी ताकि लगे कि अस्पताल है। तो कहीं ना कहीं जो अस्पताल संचालक थे वो भी स्वास्थ्य विभाग की आंखों में धूल झोंकते नजर आ रहे थे। और ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ा सवाल तो उठता है कि जिस तरह से अब जो स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग की नींद टूटी है, टीम मौके पर पहुंची है और टीम मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि अब देखना यही होगा ऐसे अस्पतालों पर किस तरह की कार्रवाई की जाती है, किस तरह से इस अस्पताल पर कार्रवाई की जाएगी या फिर जो जिस तरह से पहले से होता आया है क्या उसी तरह फॉर्मेलिटी पूरी कर दी जाएगी। ये तमाम सवाल उसमें लाजमी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब देखना यही होगा क्या
इस पूरे मामले का संज्ञान उच्च अधिकारी लेते हैं, या फिर अन्य जो अस्पतालों की बात करें जो स्वास्थ्य विभाग की नाक के नीचे चल रहे हैं, जो इस तरह के अस्पताल है, क्या उन पर भी इस उचित कार्रवाई होगी, क्या उन पर भी जांच बैठेगी? बिल्कुल तस्लीम, देखना ही होगा कि अब क्या कुछ कार्रवाई होती है। हालांकि इस घटना के बाद से स्वास्थ्य विभाग पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं और ऐसे फर्जी अस्पतालों पर अब स्वास्थ्य विभाग की ओर से, अधिकारियों की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, ऐसे फर्जी डॉक्टरों पर क्या एक्शन लिया जाएगा, ये भी देखना होगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।